आज पंडितों और ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी ही बातें चल रही हैं, बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन याद रखिए पंडित पंडित होता है, जाति की बात नहीं है कि ब्राह्मण कुल से है। पंडित का मतलब ज्ञानी से। कहा गया है कि परदारा मात्रवत परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिता। अपने दुख सुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझने वाला, पराये धन को तिनके के समान देखने वाला, पराई औरतों नारियों को माता और बहन के समान देखने वाला ही पंडित कहा जाता है। आइए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि यह दुनिया कर्मों की खेती है, जिसने जैसी बोई, जो जैसा ही बोएगा वैसा ही काटेगा ना मुकेश भाई। आलू बोने वाला कभी टमाटर नहीं खोदेगा, धान बोने वाला कभी गेहूं नहीं काटेगा। तो जो जैसा, कहने का मतलब हमारा कर्म जैसा होगा फल वैसे ही मिलेगा। स्वयं नारायण भगवान कृष्ण भी अगर इस धरा पे आए हैं तो अपने कर्म फल को भोग। एक शिकारी का बाण उनके तलवे में लगा और जब वो शिकारी दौड़ा हुआ पहचान करता है कि अरे प्रभु आप तो जुग पुरुष हैं, मुझसे गुनाह हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं तात, गुनाह नहीं हुआ, ये मेरे किसी जन्म का फल है। जब मैं राम था तब तुम बाली थे, मैंने तुम्हें धोखे से मारा था, आज तुमने मुझे बाण मार करके मुझे अपने ऋण से उऋण कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रसंग है कि बनवास सिया महारानी का, बनवास सिया महारानी का क्यों हुआ समझ नहीं पाए हैं, क्यों हुआ समझ नहीं पाए हैं, क्यों हुआ समझ नहीं पाए हैं, क्यों हुआ समझ नहीं पाए हैं। मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। मत कर पुराण से नई कथा आज ढूंढ कर लाए, मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। मत कर पुराण से नई कथा आज ढूंढ कर लाए। खुल के बोलो। सीता की पुष्प वाटिका में, ये उस समय की बात है जब प्रथम मिलन प्रभु राम का और माता सीता का हुआ था। उससे पहले की बात है कि माता पार्वती जी के मंदिर में जो पुष्प वाटिका में स्थित था, माता सीता पूजा करने के लिए जाती थी। वहीं पे सीता की पुष्प वाटिका में अरे तोता तोती ये गाते थे, तोता तोती गाते थे, तोता तोती ये गाते। सीतापति होंगे रघुनंदन ये बार बार दोहराते थे। सीतापति होंगे रघुनंदन ये बार बार दोहराते। सीतापति होंगे रघुनंदन ये बार बार दोहराते थे। सीतापति
सुन जनक सुता आवाज मधुर, था अंग अंग सब डोल गया। अरे बोलिए राम नाम की धुन, है कौन हृदय में घोल गया। तो सीता जी के भाव को गई सखी सब जान, और तोता तोती को पकड़ फौरन पहुंची आन। तोता तोती को पकड़ करके माता सीता के पास सखियां लेकर के आईं। सीता जी ने कहा, ये तुमने कहाँ से सुना, कहाँ से जाना? बोली, जगत जननी माँ सीता, आप तो शक्ति की अवतार हो। यह शब्द मैंने बाबा वाल्मीकि के आश्रम में सुनी है। क्या कि कटी है न बाबा। तोता कहता है, हे सीते, अरे कटी है न बाबा, अरे वाल्मीकि के बचनिया। अरे दूल्हा हुई है राम, सीता हुई है दुल्हनिया। 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 दूल्हा हुई है राम। सुन जनक सुताया आवाज मधुर, था अंग अंग सब डोल गया। बोलिए राम नाम की धन, है कौन हृदय में घोल गया। सीता जी की बात सुन, अरे तोता रहा बताए। बहुत पुरानी बात है सीते, सुनिए ध्यान लगाए। सीता जी से जब तोते ने कह दिया कि ये बाबा वाल्मीकि के वचन हैं, तो सीता जी ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया तोते को। सीता ने पहले कर में ले, अरे बहुविधि उनको पुचकारा है। फिर बाद में मीठे शब्दों से ये सुंदर वचन उचारा है। फिर बाद में मीठे शब्दों से ये सुंदर वचन उचारा है। फिर बाद में मीठे शब्दों से ये सुंदर वचन उचारा है। ये बात कहो कैसे जानी, सीतापति होंगे रघुनंदन। सीतापति होंगे रघुनंदन, सीतापति होंगे रघुनंदन। क्या अवध नरेश बनेंगे पति जो, सूर्य वंश के कुलभूषण। क्या अवध नरेश बनेंगे पति जो, सूर्य वंश के कुलभूषण। क्या अवध नरेश बनेंगे पति जो, सूर्य वंश के कुलभूषण। अवध नरेश बनेंगे पति जो, सूर्य वंश के कुलभूषण। तो सीता जी की बात सुन, अरे तोता रहा बताए। और बहुत पुरानी बात है सीते, सुनिए ध्यान लगाए। हे सीता, बाबा वाल्मीकि जी ने जो वचन सुनाए थे, जो हमने सुना था, उनके अनुसार ही मैं तुमसे बता रहा हूँ। क्या कि कहती है न बाबा, है वाल्मीकि के बचनिया। दूल्हा हुई है राम, सीता हुई है दुल्हनिया। दूल्हा हुई है राम, सीता हुई है दुल्हनिया। दूल्हा हुई है राम, सीता
सीता हुई है दुल्हनिया, दूल्हा हुई राम। तोते ने यही शब्द कहा। तोते के ऐसे शब्दों को सुन करके सीता ने अपने स्वार्थ हित तोती को फौरन छोड़ दिया और तोते को स्वर्ण पिंजरे में ले जाकर उसको बंद किया। सीता बोली, गर सत्य है ये, कर सत्य इसे दिखलाओ तुम। तोती को घर पे जाने दो, लेकिन तब तक रुक जाओ तुम। तोते ने कहा, सीता जी बड़ी विषम परिस्थिति है कि है गर्भवती तोती मेरी। तोता बोला, ये कैसे हो, ऐसे अवसर पर दुखियारी वो अलग बिचारी कैसे। ऐसे अवसर पर दुखियारी वो अलग बिचारी कैसे हो। ऐसे अवसर पर दुखियारी वो अलग बिचारी कैसे हो। ऐसे अवसर पर दुखियारी वो अलग बिचारी कैसे हो। आखिरकार सीता जी ने तोते को पकड़ लिया और तोती को छोड़ दिया। गर्भवती हालत में उस तोती ने वन में जाकर निज प्राणों को है छोड़ दिया और तोते ने स्वर्ण पिंजरे में भाई अपना दम तोड़ दिया। पर विधि के लिखे अक्षरों को, पर विधि के लिखे अक्षरों को है कौन पलट करने वाला। है कौन पलट करने वाला, है कौन पलट करने वाला। तोते ने मन में क्रोधित हो सीता को श्राप है दे डाला। तोते ने मन में क्रोधित हो है श्राप सीता को दे डाला। तोते ने मन में क्रोधित हो सीता को श्राप है दे डाला। तोते ने मन में क्रोधित हो है श्राप सीता को दे डाला। ऐसी समय पर अरे पत्नी दई छुड़ाए। अरे तू भी हो जब गर्भिणी निज पति से छूटी जाए। आखिरकार मरते वक्त तोते ने श्राप दे दिया। आखिर विधि का विधान, दूसरे जन्म में वही पक्षी आकर के अवधपुर में ही जन्म लेते हैं। ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि दूसरे जन्म में वो पक्षी धोबी बने अवधपुर में और कुछ दिनों बाद सीता रानी भी जा पहुंची कौशलपुर में। राम राज की अवधि में अरे रही ध्वजा फहराए और गर्भवती थी जानकी सभी रहे हर्षाए। थी गर्भवती ये जानकी रहे सभी हर्षाए। लेकिन तोते के श्रापों से, लेकिन उन तोते के श्रापों से दिन बुरे सिया के आए हैं। दिन बुरे सिया के आए हैं। दिन बुरे सिया के आए हैं। मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए। आखिरकार वह भी दिन आ गया
जब गर्भवती हालत में सीता को राम ने राजधर्म का पालन करते हुए वनवास दे डाला। कवि ने लिखा है एक लाइन क्या कि जमीन कांप उठी, सीने पे पत्थर रख करके भगवान राम ने सीता के वनवास का आदेश दे दिया, ना चाहते हुए भी, कि जमीन कांप उठी, अरे आसमान हाला, श्री रामचंद्र सीता को घर से निकाला। जब रामचंद्र सीता को घर से, हे रामचंद्र सीता को घर से निकाला, हे रामचंद्र सीता को घर से निकाला, रामचंद्र सीता को घर से निकाला। जमीए कांप उठी आसमान हाला, जमीए कांप उठी आसमान हाला, जमीए कांप उठी आसमान हाला, जमीए कांप उठी आसमान हाला। जब रामचंद्र सीता को घर से निकाला, जब रामचंद्र सीता को घर से निकाला, हे रामचंद्र सीता को घर से निकाला, रामचंद्र सीता को घर से निकाला। जब रामचंद्र सीता